Today I shall discuss in this video about syllabus of accountancy of Bihar School Examination Board पटना फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। मैं आज के इस वीडियो में क्लास 12 के वर्ग 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अकाउंटेंसी के सिलेबस का डिस्कस करूंगा। अकाउंटेंसी के सिलेबस में डिस्कस करने से पहले मैं विद्यार्थियों को ये बता देना चाहता हूँ कि बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी के, उनके बुक जो होते हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं। पहला भाग होता है एनपीओ और पीओ, पार्टनरशिप फर्म, पीओ के रूप में पार्टनरशिप फर्म पार्ट ए में होता है। पार्ट बी में पीओ कंपनी होता है, कंपनी जो होती है उसके बारे में पढ़ना है। और पार्ट सी में कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। लेकिन एग्जाम के दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन आप लोग को केवल 2 ही पार्ट पढ़ना होता है, एनपीओ और पीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। इन्हीं 2 पार्टों में आपको पढ़ना है। तीसरा पार्ट आपके बुक में जो दिया होता है उसे नहीं पढ़ना होता है। अब आइए इन्हीं 2 पार्ट के लिए हम यहाँ फास्टली एट ए ग्लांस डिस्कस करूँगा। पहले पार्ट में आपको अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, एनपीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आपको मीनिंग, एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट, फीचर, फॉर्मेट etc of NPO, RPA and RP account. RP account means receipts and payments account. I&E account means income and expenditure account, opening and closing balance sheet. आप सबको पहले पार्ट में एनपीओ के मीनिंग को पढ़ना है, एग्जाम्पल को पढ़ना है, ऑब्जेक्ट को पढ़ना है, फीचर को पढ़ना है, फीचर यानी विशेषता, ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य, एग्जाम्पल यानी उदाहरण, मीनिंग यानी अर्थ, फॉर्मेट। एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, गैर लाभकारी संगठन में आप सभी को फाइनल अकाउंट के रूप में 2 खाते और 1 स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। साथ ही साथ वर्किंग नोट के रूप में कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल ऑफ गुड्स, ये सब बनाने पड़ते हैं। तो उसके फॉर्मेट भी पढ़ना है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट, I&E अकाउंट के फॉर्मेट, बैलेंस शीट 2 बनेंगे, कभी कभी ओपनिंग डेट के और ऑलवेज क्लोजिंग डेट के बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो इन सब के फॉर्मेट के बारे में पढ़ना होता है। इन्हीं के साथ साथ मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपको कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल ऑफ गुड्स, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, इस तरह के फुटनोट के रूप में या वर्किंग नोट के रूप में उन्हें फॉर्मेट के रूप में पढ़ना होता है। तो आई होप दैट, आशा करता हूँ कि आप सब एनपीओ में क्या क्या पढ़ना है समझ गए होंगे। दूसरा पार्ट ए जो है ये 2 भागों में बटा होता है, एनपीओ और इसी में आता है पार्टनरशिप फर्म। पार्ट ए जो होता है वो कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में। एक भाग में एनपीओ के बारे में पढ़ना है और एक भाग में पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ना है। एनपीओ लाभ न कमाने वाली संस्था को कहा जाता है और ये पार्टनरशिप फर्म जो होती है ये लाभ कमाने वाली
संस्था होती है, इसे शॉर्ट में फॉरपीओ भी कहा जाता है। अब इनके यहाँ क्या क्या आप लोग को पढ़ना होता है। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या पढ़ना होता है, तो इनके नेचर पढ़ने होते हैं, प्रकृति, इम्पोर्टेंस पढ़ना होता है, मीनिंग पढ़ना होता है, एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट, फीचर, फॉर्मेट ऑफ ETC ऑफ पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी के आपको विशेषता पढ़नी होती है, उद्देश्य पढ़ना होता है, उदाहरण समझना होता है, उसका अर्थ समझना होता है, उसका महत्व समझना होता है, उसकी प्रकृति समझनी होती है, और साथ साथ उसके साझेदारी संलेख होते हैं, पार्टनरशिप डीड, उसके बारे में पढ़ना होता है। पार्टनरशिप कैपिटल, पार्टनर के जो कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ना होता है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, और पार्टनरशिप डीड के इम्पोर्टेंस या फीचर पढ़ना होता है, और पार्टनरशिप के ऑब्जेक्ट पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ना है, और नेचर पढ़ना होता है। अब इसमें साथ ही साथ हम लोग मार्क्स की भी बात करते चलते हैं। NPO को आप NPO पढ़ लेंगे तो टोटल 10 मार्क्स कंप्लीट कर जाते हैं। अब पहले ही पार्ट में पार्टनरशिप में आप जब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लेते हैं तो उससे आपको मिलता है 5 मार्क्स आप प्राप्त करेंगे। अब यही पार्ट ए के दूसरे भाग में आपको पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी के पुनर्गठन के बारे में पढ़ना होता है, इनके नेचर पढ़ना है, इनका इम्पोर्टेंस पढ़ना होता है, मीनिंग पढ़ना होता है, एग्जाम्पल पढ़ना होता है, साझेदारी के पुनर्गठन का उद्देश्य, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, नेचर, उद्देश्य, उदाहरण, अर्थ, महत्व, प्रकृति और विशेषता भी पढ़ना होता है। और इसमें आपको फॉर्मेट भी पढ़ना होगा। किसके फॉर्मेट? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया रहता है, उसके बारे में भी आप लोग को पढ़ना होता है, उसके फॉर्मेट को पढ़ना होता है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ना है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के नेचर, इम्पोर्टेंस, मीनिंग, एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट, फीचर को पढ़ना है। और साथ ही साथ इसी हेडिंग में आपको रिटायरमेंट के बारे में, डेथ के बारे में और साझेदार के रिटायरमेंट और डेथ के बारे में पढ़ना होता है। एडजस्टमेंट कैपिटल पढ़ना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ना है। तो आइए इसको फिर से रिपीट करते हैं। इसमें आपको साझेदारी के रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपको साझेदारी के पुनर्गठन के प्रकृति यानी नेचर, महत्व यानी इम्पोर्टेंस, अर्थ यानी मीनिंग, उदाहरण, एग्जाम्पल, उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट और विशेषता यानी फीचर पढ़ना होता है। इसमें कुछ फॉर्मेट बनते हैं, वो होते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का, डिस्ट्रीब्यूशन और रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के होते हैं, गुडविल का कैपिटल ऑफ एडजस्टमेंट का फॉर्मेट होता है और गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ना होता है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के नेचर, इम्पोर्टेंट, मीनिंग, एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट, फीचर को पढ़ना होता है और इससे आप प्राप्त करते हैं 20 अंक, मार्क्स 20 आप प्राप्त करते हैं। पार्ट ए में दूसरे भाग में फिर चलते हैं। आपको क्या पढ़ना होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का विघटन।
इसमें भी साझेदारी विघटन का नेचर पढ़ना है, इम्पोर्टेंट पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ना है और सेटलमेंट पढ़ना है। फॉर्मेट इसमें भी पढ़ना है। फॉर्मेट के रूप में आप क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट आप बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट करेंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें भी आपको पढ़ना होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें छूट गया था। रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ना है, जिसमें एसआर और जीआर निकलता है, नो चेंज कभी कभी आ जाता है। वो चीज़ आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में भी पढ़ना होता है। इसमें फॉर्मेट बनाना होता है रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसमें भी बनाना पड़ता है। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल कहिए या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहिए, इसमें भी बनाना पड़ता है। तो इसमें आपको मिलते हैं 25। इस तरह से आप पहले पार्ट में अकाउंटिंग के रूप में एनपीओ के बारे में पढ़ते हैं, उसके मीनिंग, नेचर, एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट, फीचर के बारे में पढ़ते हैं। उसमें फॉर्मेट बनते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट का, ओपनिंग का, क्लोजिंग का, बैलेंस शीट का। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दूसरा पार्ट ए के दूसरे भाग में अकाउंटिंग यूनिट 2 में या यूनिट है। यूनिट 1 में आपको अकाउंटिंग ऑफ एनपीओ पढ़ना है। यूनिट 2 में अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ना है। यूनिट 3 में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ना है और यूनिट 4 में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ और इसमें टोटल आपको 60 मार्क्स प्राप्त होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं दूसरा पार्ट पार्ट बी में कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस के बारे में पढ़ना होता है। इसमें यूनिट 5 में आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर कैपिटल, यूनिट 5 में शेयर का और डिवेंचर कैपिटल का आप अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ इसमें नेचर, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ शेयर, शेयर का आप नेचर, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। फॉर फ्यूचर शेयर का मीनिंग पढ़ेंगे। डिवेंचर का नेचर, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का भी मीनिंग पढ़ेंगे। या पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ेगा। और इसमें साथ ही साथ जर्नल एंट्री, इशू ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ रिडेम्पशन, इशू ऑफ डिवेंचर, जर्नल एंट्री ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। और ये सब इशू वाला काम शेयर का या डिवेंचर का 3 वैल्यू पर होता है। 3 वैल्यू पर ऐड पार, ऐड प्रीमियम और ऐड डिस्काउंट। यानी इसमें जर्नल एंट्री भी आपको शेयर का, इशू ऑफ शेयर का, इशू ऑफ डिवेंचर का, फॉरफीचर शेयर का, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का, ऐड पार, ऐड प्रीमियम और ऐड डिस्काउंट पे पढ़ना है। फॉर्मेट भी पढ़ना है किसका, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट का, डिवेंचर कैपिटल अकाउंट का, सिंकिंग फंड का। साथ ही साथ इसमें और जर्नल एंट्री पढ़ना होता है कॉल्स इन एरियर का, कॉल्स इन एडवांस का, कॉल्स इशू ऑफ शेयर ऑफ डिवेंचर का, अदर इशू ऑफ शेयर डिवेंचर अदर देन कंसिडरेशन, अदर देन कंसिडरेशन, अदर देन कैश, अदर देन कैश या अदर देन कंसिडरेशन। कंपनी का बैलेंस शीट इसमें बनाना पड़ता है। फॉर फ्यूचर ऑफ इशू ऑफ शेयर का भी जर्नल एंट्री पढ़ना पड़ता है। इतना इसमें पढ़ेंगे तो आपको कुल मार्क्स 12 मिलता है। अब आते हैं यूनिट 6 में।
यूनिट 6 में इसमें आपको पढ़ना है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यो कहे तो एनालिसिस ऑफ एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आपको कुल 8 अंक मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो लिमिटेशन, नेचर, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस का आपको लिमिट पढ़ना है, नेचर पढ़ना होता है, मीनिंग पढ़ना होता है, इम्पोर्टेंस पढ़ना होता है, और साथ ही साथ इसमें रेशियो के भी बारे में पढ़ना होता है। रेशियो के मीनिंग, इम्पोर्टेंस, नेचर के बारे में पढ़ना होता है। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो को पढ़ेंगे डिफरेंट फार्मूला के माध्यम से। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फाइनल स्टेटमेंट कैसे तैयार किया जाता है। कंपनी का बैलेंस शीट कैसे तैयार कंपनी का एज पर प्री सब्सक्राइब फ्रॉम विथ मेजर हेडिंग ओनली कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेजर हेडिंग ओनली के अंतर्गत कैसे बनाया जाता है, उसका यहाँ फॉर्मेट और तरीका पढ़ेंगे। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, और साथ ही साथ इसमें फाइनेंशियल एनालिसिस के कुछ टूल होते हैं जिससे हम पढ़ेंगे कॉम्परेटिव या कॉमन साइज स्टेटमेंट के माध्यम से। इतना पढ़ने के बाद आपको टोटल 8 अंक मिलेंगे, या इसे 8 अंक के प्रश्न आते हैं। अब यूनिट 7 में आते हैं। यूनिट 7 में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन एफपी, इसमें आपको टोटल पढ़ लेंगे तो 20 अंक मिलता है, या 20 अंक के प्रश्न आते हैं इसमें से। इसमें आपको फाइनेंशियल पोजीशन का नेचर पढ़ना होता है, मीनिंग पढ़ना होता है, इंपॉर्टेंस पढ़ना होता है, ऑब्जेक्ट पढ़ना होता है, प्रिपरेशन पढ़ना होता है। प्रिपरेशन किसका, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पढ़ना होता है। और इसमें कुछ एडजस्टमेंट होते हैं किनके साथ, नॉन कैश आइटम और प्रॉफिट के साथ कुछ वर्किंग नोट होते हैं, एडजस्टमेंट होते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। इस तरह से कुल आप इससे पार्ट बी से कंपनी के बारे में पढ़कर कुल 40 अंक के तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरह से ये आपका सिलेबस फास्टली रूप में देखने को मिला। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे के वीडियो में विस्तार से हम लोग एनपीओ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।